नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में मैंने उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम का भाग 1 अपलोड कर दिया था और आज हम देखेंगे भाग 2। तो जिसने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है, पहले वो उस क्लास को देख लें, उसके बाद आज की क्लास देखें। भाग 2 शुरू करने से पहले जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करते हैं। हमने भाग 1 में पढ़ लिया था कुमाऊं परिषद का इस कुमाऊं परिषद की स्थापना जो कि हुई थी 1916 में। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। 1916 में नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। कुमाऊं परिषद। अब देखिए, जिस तरीके से हमारे पास से पूरे भारत में चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो क्या करती थी, हर साल अपने अधिवेशन करती थी, क्योंकि जिससे क्या होगी, हमारे पास से जो जनता है वो जागरूक रहेगी। तो इसी तरीके से जो कुमाऊं परिषद है, इसके भी क्या थे, जगह जगह पर राज्य के अंतर्गत अधिवेशन हुआ करते थे। तो इसके जो अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिवेशन का पहला अधिवेशन कब हुआ, दूसरा कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन किसने उसकी अध्यक्षता की, और कुछ मेन पॉइंट हुए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। तो लिखिएगा हेडिंग, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। परिषद के अधिवेशन 1916 में बनी थी हमारे पास से कुमाऊं परिषद, और 1917 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। तो लिखना प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन, ये जो प्रथम अधिवेशन है ये हुआ है 1917 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन था वो हुआ था हमारे पास से सितंबर 1917 में हुआ था, और जगह थी हमारे पास से अल्मोड़ा। तो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ कि स्थान यानी कि कहाँ ये अधिवेशन हुआ था। ये स्थान था अल्मोड़ा, इनकी पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था, और इन्होंने इसकी जो अध्यक्षता की, यानी कि जो इसके अध्यक्ष बने, उनका नाम था जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी। देखिए, पहला अधिवेशन था, लेकिन इस पहले अधिवेशन में युवा, उस समय जो हमारे पास से जो बुजुर्ग थे, सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। पहले जो अधिवेशन था इसमें ये था कि ये जो कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन है, और जो कुमाऊं परिषद चाहती है उत्तराखंड को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ना, उसके लिए जनता को जागरूक करने की बहुत जरूरत थी। तो यानी कि हमारे पास से इसके लिए क्या था, हमारे पास से परिषद का प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी था। तो प्रचार प्रसार करने के लिए लक्ष्मी दत्त शास्त्री को नियुक्त किया गया। इंपोर्टेंट नाम है, लक्ष्मी दत्त शास्त्री को नियुक्त किया गया था, और उन्होंने कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार किया था। इन्हीं के कारण जो कुमाऊं परिषद है वो गाँव गाँव में लोकप्रिय बनी। तो इसमें लिख लीजिएगा, इस अधिवेशन में प्रचार प्रसार करने के लिए, इस अधिवेशन में प्रचार प्रसार करने के लिए लक्ष्मी दत्त शास्त्री, लक्ष्मी दत्त शास्त्री को नियुक्त किया गया। नियुक्त किया गया। इन्हीं के प्रयासों से कुमाऊं परिषद गांव गांव में लोकप्रिय बनी। लोकप्रिय बनी। ध्यान रखिएगा, ये जो जयदत्त जोशी हैं, यानी कि जो हमारे पास से पहले अध्यक्ष हैं, ये हमारे पास रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे उस समय। तो लिख लीजिएगा, अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर थे। अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर। अब देखते हैं इसका द्वितीय अधिवेशन, यानी कि दूसरा अधिवेशन। कुमाऊं परिषद का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ है वो हुआ था 1918 में। द्वितीय अधिवेशन हेडिंग लिखिएगा, ये हुआ था दिसंबर 1918 में। अब देखिए, इसमें जो हमारे पास से स्थान, यानी कि जहां यह अधिवेशन हुआ था, वो स्थान हमारे पास है हल्द्वानी, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी राय बहादुर तारादत्त गैरोला ने। अध्यक्षता लिखना, राय बहादुर तारादत्त गैरोला। ठीक है, इस वाले अधिवेशन में भी जो युवा था हमारे राज्य का, वही ज्यादा बढ़ चढ़ करके आगे आया, यानी कि वही ज्यादा हमारे पास से हावी हुआ। इसमें जो मेन था वो प्रस्ताव पारित किया गया कि 2 वर्ष के भीतर कुली प्रथा, उतार प्रथा को समाप्त किया जाए। देखिए, इसमें जो मुख्य जो हमारे पास से प्रस्ताव था इतना, इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में, पारित प्रस्ताव में 2 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के भीतर कुली उतार प्रथा को समाप्त करना था। समाप्त करना था। ठीक है, और अगर सपोज समाप्त न किया जाएगा तो जो जनता है वो सत्याग्रह पर उतर जाएगी, ऐसा इसमें बात कही गई थी। ठीक है, अब आता है तीसरा अधिवेशन। देखिए, ये क्रम से याद कीजिएगा। 16 में हमारे पास 1916 में कुमाऊं परिषद बनी, पहला अधिवेशन 1917 में, दूसरा अधिवेशन 1918 में, तीसरा जो अधिवेशन हुआ है इसका वो 1919 में। लिखिएगा 1919। इसमें जो स्थान है, यानी कि जहां हमारे पास ये अधिवेशन हुआ, वो था कोटद्वार, और जो यहाँ पर हमारे पास जो अध्यक्ष थे, यानी कि जिसकी अध्यक्षता में ये हुआ, उनका नाम है बद्री दत्त जोशी।
बद्री दत्त जोशी। जैसे ही आप तीसरे में पहुंचेंगे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। पहला कब हुआ था? 1917 में, उसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी अल्मोड़ा में। दूसरा कब हुआ था हमारे पास? 1918 में, उसके अध्यक्ष हमारे पास थे राय बहादुर तारादत्त गैरोला और स्थानता हल्द्वानी। तीसरा हमारे पास ये आ गया। बार बार रिवाइज करते रहिएगा तो याद भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, जो तीसरा जो अधिवेशन है ये जनरली हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। लिख लीजिएगा, यह मुख्यतः यानी कि तीसरा अधिवेशन मुख्यतः हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास से प्रमुख जो दो प्रस्ताव थे वो था वन तथा कुली उतार से संबंधित। लिखना मुख्य प्रस्ताव, मुख्य प्रस्ताव वो थे हमारे पास से वन तथा कुली उतार से संबंधित, से संबंधित। ठीक है, वैसे इसमें बहुत सारे जो इंपोर्टेंट नेता थे जैसे कि हरगोविंद पंत है, जयलाल साहब, प्रेम बल्लभ पांडे, मोहन सिंह मेहता, तारादत्त गैरोला, गिरिजा दत्त नैथानी, चंदूला, ये बहुत सारे नेता इसमें हमारे पास उन्होंने मिल बढ़ चढ़कर इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, अब तीसरे अधिवेशन के बाद आता है चौथा अधिवेशन, तो नोट कर दिएगा चौथा अधिवेशन। फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा जयदत्त जोशी, दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में तारादत्त गैरोला, तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी, चौथा अधिवेशन हो गया हमारे पास कब आएगा 1920 में। यहाँ पे लिख लीजिएगा दिसंबर 1920। ठीक है, जो चौथा अधिवेशन है ये हुआ है हमारे पास काशीपुर में हुआ था, तो नोट करके लिख लीजिएगा काशीपुर, स्थान काशीपुर। ध्यान रखिएगा जब भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए वीडियो मत देखिए, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी मत देखिए, देखना तभी है जब आप इसके नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। आपने वीडियो देख लिया, देखिए एक बार देखने से चीजें याद नहीं होती हैं या सुनने से उतनी चीजें याद नहीं होती जितना आप प्रॉपर लिख करके, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा कम से कम एग्जाम के 10-15 दिन पहले तो अच्छे से आप सिर्फ रिवाइज ही करोगे, उसके लिए आपके नोट्स बहुत काम आएंगे। तो देखिए जो उसके अध्यक्ष हैं वो है बद्रीदत्त जोशी, सॉरी ये गलत लिखा दिया मैंने क्योंकि चौथा डिवीजन पढ़ रहे ना, ये चौथा जो है हमारे पास ये है हरगोविंद पंत, काशीपुर में हुआ था और जो अध्यक्ष हैं वो है हरगोविंद पंत। जो चौथा अधिवेशन था इसमें असहयोग का प्रस्ताव भी पारित हुआ था, तो लिख लेना इसमें असहयोग, क्योंकि उस समय क्या था 1920 में पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चला था ना, तो इसमें भी असहयोग का प्रस्ताव भी था। लिखना इसमें असहयोग का प्रस्ताव भी था, प्रस्ताव भी था। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या था, जो उदारपंथी जिनका मत, जो उदारपंथी मत से संबंधित थे, उन्होंने क्या किया था, इसमें ये अपने मत को मनवाने में असफल रहे थे और उन्होंने परिषद का त्याग कर दिया था। ठीक है, इसमें लिख लेना इस अधिवेशन में, चौथे अधिवेशन की बात हो रही है, इस अधिवेशन में उदारपंथी, उदारपंथी अपना मत, अपना मत मनाने में असफल रहे, असफल रहे, तो उन्होंने, उन्होंने परिषद का त्याग कर दिया, परिषद का त्याग कर दिया। ठीक है, चौथा अधिवेशन लिखा था, अब आता है पांचवा अधिवेशन, तो नोट करके लिखिएगा पांचवा अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन। ये पांचवा अधिवेशन है, ये 1920 के बाद 21 और 22 में कोई अधिवेशन नहीं हुए थे, ये हुआ है 1923 में। ध्यान से नोट करके लिख लीजिएगा, यानी कि 17, 18, 19, 20 4 साल लगातार हुए हैं, फिर 2 साल का हमारे पास गैप था, 21-22 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, फिर हुआ ये 1923 में। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्थान, याद करना है आपको, ये मेन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थान और अध्यक्ष। तो जो पांचवा अधिवेशन है ये हुआ था टनकपुर में, स्थान लिखिएगा टनकपुर, और इसके जो अध्यक्ष हैं पांचवें अधिवेशन के वो थे बद्रीदत्त पांडे। ध्यान रखिएगा चौथे के बद्रीदत्त जोशी हैं और पांचवे के हैं हमारे पास से बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कुमाऊं परिषद का एक अन्य अधिवेशन और हुआ था जिसे छठा अधिवेशन बोलेंगे, ये हुआ था 1926 में, तो लिखिएगा छठा अधिवेशन, छठा अधिवेशन ये हुआ 1926 में। अब बात आती स्थान और अध्यक्ष की, स्थान अध्यक्ष। देखिए ये जो हुआ था ये हमारे पास है गनिया ध्योली है एक जगह अल्मोड़ा में, तो लिख लेना गनिया ध्योली अल्मोड़ा। इसके जो हमारे पास से अध्यक्ष हैं वो थे मुकंदी लाल, मुकंदी लाल। इसके बाद हमारे पास है जो 1926 में है, 1926 में जो कुमाऊं परिषद है यानी कि इसका विलय अल्मोड़ा कांग्रेस में हो गया था, तो लिख लीजिएगा 1926 में 1900 नोट करके लिख लीजिएगा 1926 में इसका विलय अल्मोड़ा कांग्रेस में हो गया था, कांग्रेस में हो गया था।
हो गया था। तो जरा आप बताएंगे कि जो अल्मोड़ा कांग्रेस उसकी स्थापना कब हुई थी? सोचिए और बताइए। पहले खुद से कोशिश कीजिएगा। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में और 1926 में इसमें विलय हो गया हमारे पास से किसका? कुमाऊं परिषद का। देखिए ये तो जो जैसे ही हमारे पास से हमने 1916 की बात कही थी तो उसमें हमारे पास से कुमाऊं परिषद हमने आ गया था। कुमाऊं परिषद के बहुत सारे विशेष अधिवेशन थे तो हमने सारे सीधे सीधे नोट करके वही लिख लिए। अब ऐसा नहीं था कि 20 से 26 तक सिर्फ सॉरी 1916 से लेकर 1926 तक बस यही हुआ। गढ़वाल में भी तो कुछ चीजें हुई होंगी ना, तो अब थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद से यहाँ क्या हुआ। देखिए कुमाऊं परिषद आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास से गढ़वाल क्षेत्र में भी आंदोलन चला स्वतंत्रता का, लेकिन तो गढ़वाल में थोड़ा सा पीछे चला। तो 1918 में जैसे अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई कुमाऊं में, तो गढ़वाल में होती है गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना। तो लिखिएगा गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन थोड़ा पीछे शुरू हुआ और 1918 में बैरिस्टर मुकुंदीलाल, अब कुमाऊं परिषद खत्म हो गई है उसके बाद का लिखिएगा, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ये वही मुकुंदीलाल है जो भी हमने देखे थे कुमाऊं परिषद छठे अधिवेशन में। मुकुंदीलाल और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा अनसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ या गढ़वाल कांग्रेस का गठन हुआ। गढ़वाल कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक है, और 1919 में हमारे पास से गढ़वाल परिषद की स्थापना की गई। देखिए ध्यान रखिएगा 1918 में क्या हुआ है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।